आज मैं आपको पौष्टिक लड्डू दिखा रही हूँ। तो ये आटे का लड्डू है और आटा कितना आपको भूनना है। ये जो आटा है, ये नॉर्मल जो गेहूं का आटा है वो 3 कटोरी है और 2 कटोरी जो है ना, इसमें ज्वार का आटा मैंने डाला हुआ है। और आटा कितना भूनना है, अब ये जो है ये नॉर्मल आपका आटा है। और भूनने के बाद ये इस कलर में होना चाहिए, मतलब ब्राउनिश शेड उसको आना चाहिए, इतना आपको भूनना है। और इसमें आप घी वगैरह डाल के नहीं, ऐसे ही पहले भूने। 25 मिनट कम से कम लगता है भूनने में, अच्छी तरह से एकदम लो फ्लेम पे पहले भूने, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम करें और उसके बाद भुने। और एकदम मीडियम फ्लेम पे ना धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए, बिल्कुल चलाते हुए भूनते रहें। तो फिर नीचे नीचे ब्राउन दिखता है ना, तो ये आटा भून के हो गया। वो निकाल के मैंने दूसरे इसमें रखा हुआ है। अब ये जो है ये पंचखाद्य है, जो अभी गणपति में हमने पंचखाद्य बनाया हुआ था ना, वो है ये वो आटा है। ये नॉर्मल जो आटा रहता है इसका रंग ये रहता है, और ये जो है ये ऐसा पिंक शेड में, ब्राउन शेड में आ जाता है। और ये जो है ये पंचखाद्य है। इसमें मिश्री है जो ख से होता है ना, वो तो हम लोग ख से खोबरा मीन्स नारियल, खिसमिस मीन्स किशमिश जो होती है वो, उसके बाद खड़ी साखर मतलब मिश्री होती है। उसके बाद खजूर डाला हुआ है मैंने, ख से जो नॉर्मल खजूर होता है वो, खड़ी साखर, खिसमिस, खसखस डाला हुआ है, जो पोस्ता दाना जिसको बोलते हैं। तो ये सारा हम लोग गणपति के समय बनाते हैं। तो गौरी गणपति में बहुत मीठा रहता है, तो ये ऐसे ही रह जाता है, तो ये हमें इसमें डालना है। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये जो गोंद होते हैं इसको हम लोग डिंक बोलते हैं मराठी में। तो ये गोंद जो है ना वो बहुत सारा, अब मैंने बहुत सारा घी डाला हुआ है, तो ये गोंद जो है ये आधी कटोरी है। जब ठंड होती है उस समय आप बहुत ज़्यादा गोंद का लड्डू बना सकते हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट और गोंद का। पर अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, पर हमने बहुत सारा काम किया अभी गौरी गणपति में, बहुत व्रत भी किए हैं और श्रावण में, और गौरी गणपति में अभी बहुत काम भी किया है, तो बहुत थकान हुई है। तो ये इस तरह का पौष्टिक लड्डू आप ही बनाएं और सबको भी दें, आप भी खाएं। तो ये गोंद जो है वो अच्छी तरह से भूने घी में, और गाय के घी में भूनें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पूरा ऐसे भून लेंगे आप, फिर इसको ठंडा करना है, बारीक करना है, और फिर लड्डू में डालना है। और अब लड्डू के लिए मीठा क्या करना है, तो ये जो काला गुड़ है ना, ये आपको, अब 5 कटोरी हमारा आटा है, 3 कटोरी गेहूं का आटा और 2 कटोरी जो है वो ज्वार का आटा है। तो 5 कटोरी आटे को 2.5 कटोरी तो उसमें आप गुड़ डालिए। तो वो बहुत मीठा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप उसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हमने वो जो पंचखाद्य डाला है ना, उसमें भी खजूर और किशमिश और जो मिश्री है, खड़ी साखर, वो भी मीठी है, इसलिए वो भी आधी कटोरी है। उसके बाद देखिए ये फूल के इतना अच्छा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब ये इतना फूल गया है ना, अभी मैं दूसरे एक इसको कटोरी में निकाल के रखूँगी, और निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको बारीक करूँगी और सारा मिक्स करके उसके बाद लड्डू बनाऊँगी। तो ये लड्डू आप श्रम परिहार बोल के इसको खाएं, तो आपकी जो गई हुई एनर्जी है वो सारी आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप 15 दिन के बाद, जब 10 दिन देवी की प्रार्थना में आप का दिन जाएगा, उस समय आप फिर ताकत से भरपूर रहेंगी, और फिर 10 दिन आप अच्छी तरह से उपवास, व्रत वैकल्य कर सकेंगी। तो इस तरह से पौष्टिक लड्डू बनाइए और सारे घर को खिलाइए, आप भी खाइए। इसमें आप सारा जब मिक्स कर देंगी आप ना,
तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप इलायची का पाउडर जो है बना के रखा हुआ आपने, वो उसमें आपको डालना है। तो ये सारा ऐसे निकाल लेंगे और ये जो बचा हुआ घी है ना, ये बाद में हम उसी लड्डू में डाल देंगे। तो इस तरह से ये पौष्टिक लड्डू आपका बन जाता है। रोज़ एक सुबह आप पौष्टिक लड्डू खाएं, नहीं तो शाम को खाएं। अगर आप घर में रहती हैं, गृहिणी हैं आप, तो 5-6 बजे आप वो एक लड्डू को खाएं और 1 कप दूध पिए। उससे आपका ज़रा सा भी चर्बी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपकी मज़बूत होगी। आप में जो ताकत है वो बढ़ेगी आपकी, और आपका शरीर जो है वो मज़बूत रहेगा। तो बनाइए, खाइए और मज़े में रहिए।